एक फिल्म आई थी आजादी से लगभग 10 साल पहले, नाम था प्रेसिडेंट। उसमें महान गीतकार, गायक बल्कि कहें, के.एल. सहगल, कुंदन लाल सहगल का एक गाना था, एक बंगला बने न्यारा। आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो इस नेता नगरी के एपिसोड को देखने के बाद सुन लीजिएगा। सहगल साहब को कभी भी कितनी भी बार सुना जा सकता है। एक किस्म की वेदना, एक किस्म की करुणा है उनकी आवाज में। बहरहाल हमने बहुत तलाशा, हमें इस गाने के गायक तो मिले, संगीतकार भी मिले, पर गाने को लिखने वाले नहीं मिले। तो यदि किसी सुधी श्रोता को लिरिसिस्ट का नाम पता हो तो जरूर बताएं। पंक्तियां क्या हैं? एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा। ये पहला उसका टुकड़ा है। सुधी जन समझ गए होंगे कि आज हम बंगलों की राजनीति पर भी बात करने वाले हैं। हाल फिलहाल का प्रसंग बिहार का है, जहां पर राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, उनको एक नया आवास विधान परिषद में एलओपी के हिसाब से आवंटित किया गया है। और जिस सर्कुलर रोड के बंगले में वो अभी तक रहती थी, 10 सर्कुलर रोड जी, वहां से उनको खाली करने को कहा गया है। और अब कहा गया है कि वो 39 1 कम 40 हार्डिंग रोड में रहें। वहीं जो 5 देश रत्न मार्ग पर बंगला अलॉट था तेजस्वी यादव को, जो उन्हें खाली करना पड़ा था, उसकी भी अब चर्चा शुरू हो गई है। बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने ये विधान करवा दिया था 2015 में सरकार पे आने पे, और जब 2017 में नीतीश ने पाला बदला था तब फिर वो हाई कोर्ट भी गए थे, सिंगल बेंच, डबल बेंच, इस तरह से बहुत चीजें हुई थी। फिलहाल में तेजस्वी यादव को बतौर नेता प्रतिपक्ष एक बंगला आवंटित है। राबड़ी देवी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी के नाते 39 हार्डिंग रोड आवंटित हुआ है। बात यह होने लगी है कि क्या भाजपा के उकसावे पर नीतीश कुमार सियासी शिष्टाचार भूल गए हैं? जो अपने पुराने साथी को, जिनकी कही जाती है कि अब तबीयत ठीक नहीं है, जो 10 सर्कुलर रोड वाला घर है, वहां पे वो 2006 से रह रहे हैं, लगातार 19 साल हो गए हैं। एक किस्म की निरंतरता और एक किस्म की फैमिलियरिटी हो गई है, लिफ्ट वगैरह भी है वहां पे, और अब एक नए घर में भेज दिया गया है जो अपेक्षाकृत छोटा है। शायद उन्हें अपने परिवार के हिसाब से कम आरामदेह लगे। वहीं जेडीयू और भाजपा वाले विधानों का हवाला दे रहे हैं। तो एक तरफ सियासी शिष्टाचार है, एक तरफ नियम कानून है, एक तरफ फिर आरजेडी वालों के प्रवक्ताओं का या कार्यकर्ताओं का कहना है कि खाली करवा के तो देखें, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अब ये इस तरह की धमकियां नहीं चलती। और जब भी इस तरह के प्रसंग आते हैं देवियों और सज्जनों, तब इतिहास के पन्ने नए सिरे से पलटे जाने लगते हैं। लोगों को जयंत चौधरी के भाषण याद आने लगते हैं। ये उन दिनों की बात है जब जयंत चौधरी एनडीए से रफा दफा और खफा खफा से रहा करते थे। अब तो वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री परिषद का हिस्सा है, उन्होंने भी पाला बदल लिया है। चौधरी चरण सिंह और फिर चौधरी अजीत सिंह के बंगले की बात हुआ करती थी कि साहब एक तो निशानी रहे पश्चिमी यूपी की राजनीति करने वाली रालोद की। फिर चर्चा हुई रामविलास पासवान के बंगले की, वही बंगला जिसमें 2004 में सोनिया गांधी वॉक इन करती हैं, पैदल चली आती हैं, और जब तक रामविलास जी को पता चलता है फिर वो दरवाजे की तरफ जाते हैं और वहां से एलजेपी के और कांग्रेस के गठजोड़ की भूमिका बनती है, जिसका कई बार जिक्र किया है रामविलास पासवान जी ने। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं। फिर उसी बंगले को खाली भी करना पड़ता है चिराग पासवान को, क्योंकि बतौर सांसद वो इतने बड़े घर में रहने के लिए पात्र नहीं थे। उनके पिता कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्रियों को टाइप 8 बंगला मिलता है। अब यहां से एक पारिभाषिक शब्द आ गया कि ये दिल्ली में टाइप क्या होता है बंगलों का, और 1 to 8 तक का ये कैसे पैमाना तय होता है। तो इसलिए हमें लगा कि नेता नगरी में राबड़ी देवी जी के आवास को चल रही राजनीति के संदर्भ में इन तमाम प्रसंगों पर विस्तार से बात की जाए। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़ रहे हैं। पटना में, बिहार में इंडियन एक्सप्रेस अखबार के कर्ता धर्ता सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। आपकी किताब जेपी टू बीजेपी अब हिंदी में उपलब्ध है। कई दर्शक हमसे पूछते हैं बिहार पे जरूरी किताबें बताइए, तो संतोष जी ये किताब है जी, और ये वाणी प्रकाशन ने छापी है ये किताब। अमेजॉन समेत तमाम ई कॉमर्स साइट्स पर भी आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी संतोष जी से हमने हाथ जोड़ के शूट शुरू होने के पहले प्रार्थना की थी, रिपीट कर देते हैं कि इस किताब में वो चैप्टर भी जोड़ दिया जाए जो
2025 के चुनाव के नतीजे और उन नतीजों तक कैसे पहुंचे तमाम दल। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, एक बार फिर से कैमरे पर भी आश्वस्त कर दिए ताकि साखी हो जाए। निश्चित रूप से सौरभ, उस पर काम आपकी भी अंतर्वीक्षा की जाएगी, पंकज भाई की जाएगी। जिन लोगों ने बिहार को पूरा इंटेंसली कवर किया है जी, सबसे मुझे कहानियां मिलेगी और जितनी बातें हुई है हर तरह की समीक्षा इसमें डाली जाएगी। कुछ अनकही कोशिश करता हूं कि कुछ अनकही कहानी है जो हम नहीं जानते हैं वो भी आए किताब में। बिल्कुल। हमारे दूसरे मेहमान हैं अति वरिष्ठ पत्रकार, टीवी पत्रकार। आप तो नहीं भड़कते ना टीवी पत्रकार बोलने पे? अच्छा, ऐसे इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हिमांशु जी। धन्यवाद सौरभ जी, आपने याद किया। माँ कसम, तुमको देखते ही ना गुरु एकदम ऐसा लगता है कोई मठाधीश आगे है। तीसरे, आप राहुल जी को तो नहीं याद कर रहे जी? राहुल जी को तो नहीं याद? राहुल जी इधर कुछ हफ्तों से अभी आए नहीं है नेता नगरी में। अच्छा, आपने गौरव जी ये सुनिश्चित किया जाए कि राहुल जी को फिर से हम तंग करें, उनकी व्यस्तताएं बहुत रहती हैं, लेकिन बुलाया जाए उनको भी। और हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी का रुख करते हैं। संतोष जी, क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा पाए नीतीश कुमार, या पीछे से ये सम्राट चौधरी एंड कंपनी की हरकत रही? गृह मंत्री ने ये तय कर लिया बीजेपी ने कि अब आर पार होगा, ये भीतर का गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज टाइप का काम नहीं चलेगा, अब ढंग से परहेज करना होगा। क्या रहा? ये मैं कह रहा हूं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है, जेडीयू के जो वरिष्ठ मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार के लगभग तकरीबन साथ ही रहते हैं, अन्य मार्ग में रोज का उनका आना जाना, बहुत सारा समय गुजरता है। तो मैं कंप्लीटली नहीं मानता हूं कि ये बीजेपी का हैंड है। और इसके पीछे की मैं थोड़ी सी कहानी में आपको ले जाता हूं। बहुत पहले सुशील कुमार मोदी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने साझा किया था कि उनको वो चाहते तो पास का बंगला दे सकते थे, एक अन्य मार्ग के आसपास का कोई भी बंगला, जो बाद में उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया गया, तेजस्वी को दिया गया, सम्राट चौधरी को दिया गया, जो 5 देश रत्न मार्ग की चर्चा कर रहे थे आप। लेकिन उनको एक पोलो रोड, जहां भी तेजस्वी जी रहते हैं, वो दिया गया। उनका कहना था कि भाई ये इस तरह की नुएंस्ड पॉलिटिक्स करने में नीतीश कुमार माहिर हैं। अब ये किस कारण से हुआ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी कहानी में जानने के लिए मैंने कोशिश की। आज थोड़ा सा और जानने के लिए साधु यादव को मैंने फोन किया। अनिरुद्ध प्रसाद एलियास साधु यादव, जो बड़े साले हैं लालू प्रसाद जी के, और लोकसभा में एमपी भी रहे हैं और कई टर्म वो लेजिस्लेटर भी रहे हैं। तो मैं इस बंगले की कहानी जानने की मुझे भी दिलचस्पी थी, तो मैंने जानने की कोशिश की। तो देखिए 96 में सबसे पहले ये बंगला 1995 में अलॉट हुआ साधु यादव को उसमें नए वो गए हुए थे, एमएलसी बने हुए थे, तो उनको अलॉट हुआ, तो 10 वर्ष रहे। और एक जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई, ये था 10 सर्कुलर। कुछ दिनों के बाद उनके सपोर्टरों ने इसको लिख दिया 10 जनपद। जैसे दिल्ली में 10 जनपद फेमस है, तो उसी हिसाब से 10 जनपद लिख दिया। ये बहुत दिनों तक ये 10 जनपद ही लिखा रहा उनके घर के आगे। ये नहीं कि पूरी तरह से वो उस रोड का नाम 10 जनपद सरकार ने कर दिया, उनके समर्थकों ने ले दिया, और लोग बोलचाल में भी बोलते थे कि ये 10 जनपद है। ये कहानी तो 10 वर्ष रहा। तो मैंने पूछा कि क्या खासियत इस बंगले की, आप कह रहे थे बंगला भले न्यारा, वो आप सहगल साहब का बता रहे थे। तो कहा कि देखिए 2.25 एकड़ में बंगला है, और मुख्य जो बंगला है उसके अलावा गोल मंडप जो है, 1-2 गोल मंडप बनाए गए हैं। बाद में इतना ही था, कहा वो मैं नहीं बनवाया था। पहले टर्म में जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट तेजस्वी जी को जाता है, तो उसको वो थोड़ा सा बंगले को इंप्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, इंटरनल जो भी है डेकोरेशन और टाइल्स और उसको एक्सटेंशन। और एक ऑफिस उसी समय में, उसके पहले ही थोड़ा सा तेजस्वी जी के डिप्टी सीएम बनने के पहले ही, चूंकि मैंने इंटरव्यू किया हुआ तेजस्वी जी का, तो मुझे अच्छी तरह से याद है, वो एक अलग से एक ऑफिस बना, और एक राइट साइड में जैसे गेट से घुसते ही एक बैठक खाना है, जहां की लालू प्रसाद जी रहते हैं, वहां बैठकी जमाया करते हैं, 3-4 है। और बाद में जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो उनको ऊपर जाने में असुविधा हो रही थी, तो मेरी बातचीत हो रही थी मंगली लाल मंडल से, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको, लालू जी को बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने इसमें स्पेशल लिफ्ट का प्रोविजन करवाया है, तो हम इसको बंगला को खाली नहीं करेंगे। तो ये बंगले के बारे में थोड़ी जानकारी। और इस थोड़ा सा और पीछे जाएं तो इसके पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके पहले साधु यादव के पहले इस बंगले में
मिस्री सदा रहते थे। ये वही मिस्री सदा हैं जिसको कि 1969 में रामविलास पासवान हरा करके असेंबली में आए थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता। तब इनको मिला था लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल के रूप में मिस्टर सदा को मिला था। इनको मिला साधु यादव को एक एमएलसी के तौर पर, राबड़ी जी को जो मिला था एक फॉर्मर डिप्टी सीएम के हिसाब से ही मिला था। बाद में उनको मिला लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल, जो आप कोर्ट की बात कर रहे थे, कोर्ट में मामला गया, ये हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, सिंगल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक गया। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई कि गवर्नमेंट इज नॉट ओबलाइज टू फॉर्मर सीएम को देने के लिए, गवर्नमेंट ओबलाइज नहीं है अलॉट करने का। तो फिर बाद में उसको वो कर दिया गया। ये सारा मामला चलता रहा। कुल मिलाकर के लालू जी के परिवार के साथ ये 30 बरस तक ये बंगला रहा। इसके दो इंपॉर्टेंस हैं। जो एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ये है कि सीएम हाउस के जस्ट पीछे है। सीएम हाउस की एक तरह से कहिए एक प्रोवर्बियल कानाफूसी, क्या एक्टिविटी हो रही है आगे पीछे वो आप देख सकते हैं। तीन तरफ रोड है इसके आगे, और ये है ज्योग्राफिकल। और इसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं है कि इस बंगले को नहीं छोड़ा जा सकता है, इतना है। और रही अब पॉलिटिक्स की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में इस तरह के, और देखिए कितना इंटेलिजेंट है वो शिवरंजन का जो लेटर है, जो अधिकारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी के जॉइंट सेक्रेटरी, उन्होंने ये नहीं कहीं लेटर में कहा है कि 10 सर्कुलर रोड खाली करना है, आपको 39 हार्डिंग रोड करनांकित किया गया है, तो उससे आसे निकाल दीजिए। और उसकी लास्ट लाइन है कि आदेश जो है आपको जो सक्षम प्राधिकार से आपको आदेश प्राप्त है। ऑफ कोर्स सक्षम प्राधिकार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, दैट इज विजय कुमार चौधरी, जो जदयू के नेता हैं। उसके टॉप में लेंगे तो ऑफ कोर्स नीतीश कुमार। मुझे बीजेपी की हैंड की कोई चर्चा नहीं है ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कि उन्होंने ऐसा उनके कहने पर यह से हुआ। ये एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सूचना के तौर पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। सौरभ जी, सौरभ। पंकज जी, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ये जो कहा जा रहा था साधु यादव वाली बात, उसके पीछे की कहानी ये थी कि 10 जनपद, चूंकि तब लगता था पावर सेंटर है, तो साधु यादव ने ही खुद ही उसमें 10 जनपद करवा दिया था। और बाद में जब विवाद बढ़ा तब फिर वो 10 जनपद की तख्ती हटी थी। लेकिन बड़ी एक राजनीतिक शिष्टाचार की बात कही जाती रही है नीतीश कुमार के बारे में, और अभी तक उन्होंने निर्वहन किया। और ये बंगला जो है रहा है लालू जी के पास। और जैसा वो बता रहे थे, जब रेल मंत्री थे लालू जी, तो जैसे ही आप उनके गेट में घुसते हैं, जो हरे रंग का गेट है 10 सर्कुलर का, उसके ठीक दाहिनी तरफ में 3 कमरे का एक ऑफिस जब लालू जी रेल मंत्री थे तो एक्सटेंड करके उन्होंने बनवा दिया था। और बड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहा इस परिवार का। मैं 2015 की कहानी बताऊंगा। लालू जी तब वो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार के नतीजे आ गए थे, मतलब उस दिन रिजल्ट आया था, और हम और हमारे एक साथी 11:30 बजे तक वहाँ डटे थे कि लालू जी का इंटरव्यू मिल जाए। और लालू जी एक जगह खड़े थे, और आप यकीन नहीं करिएगा, राघोपुर वगैरह के इलाके के लोग, जो स्टोव नहीं आता था पहले, जो हवा जैसे आवाज़ आती थी, स्टोव पर घर के अंदर मैंने कम से कम 25-30 लोगों को देखा। कोई खाना खा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई हमें लेट गया, गेट खुला हुआ है। तो लालू जी ने एक बात कही थी मुझे कि यार आज रहे दो, ये जगह हवा साई साई करत रहा। आज बहुत दिन बाद ऐसा आयल बा कि इतना सारा लोग हमारा घर पे जुटल बा। मतलब वो जो इमोशनल उनका वो था ना कि उस दिन वो तो इमोशनल अटैचमेंट है। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि घर खाली क्यों कराया जा रहा है, दूसरा घर उन्हें दिया जा रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं। आप अगर एयरपोर्ट गए होंगे सौरभ जी, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी का ऑफिस है, वो कोने पर ही देवेश चंद्र ठाकुर को घर मिला हुआ है। तो आप जब कहते हैं कि एक नियम कानून और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इतने साल से घर था वहां पर, और बीजेपी की चर्चा, इसीलिए आधिकारिक तौर पर कहीं ये जानकारी नहीं है कि वह बीजेपी के उकसावे पे या बीजेपी के कहने पे, चूंकि इस विभाग के मंत्री तो विजय चौधरी हैं, पर मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2006 से दे रखा था वो मकान। मुझे वजह समझ में नहीं आ रही कि आखिर कहाँ से कहानी आई और घर जो है वो राबड़ी देवी से खाली कराया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसी देवेश चंद्र ठाकुर जी जो है सांसद हैं, उनको आपने सरकारी मकान दे रखा है। जी, ये महत्वपूर्ण है। इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि आवंटन को लेके जब तेजस्वी यादव से उनका बंगला लिया गया था बतौर डिप्टी सीएम, जब वो 2017 में नहीं रहे थे, तो सिंगल बेंच में मामला गया और फैसला उनके खिलाफ गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस थे उस दिनों AP शाही, और जस्टिस अंजना मिश्रा की बेंच में, डिवीजन बेंच के सामने अपील की। तब क्या कहा वो महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को ना बंगला दिया जाएगा, ना गाड़ी, ना सुरक्षा और कर्मचारी, सभी सुविधाओं को वापस लिया जाए।
इसका सीधा असर उस समय राबड़ी देवी, जगन्नाथ मिश्र और जीतन राम मांझी पर पड़ा था। हालांकि राबड़ी देवी उस समय विधान परिषद में विपक्ष की नेता थी, इसलिए उनको 10 सर्कुलर रोड का बंगला रखने की इजाजत मिली थी। और अब इसी का हवाला देके ये सारी बातें हो रही, मतलब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे साथ हिमांशु जी हैं, वरिष्ठ टीवी पत्रकार। हिमांशु जी, क्यों भाजपा पलायन नहीं दिखा रही है? एक जमाना था जब अरुण जेटली के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार और लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच एक संवाद रहा करता था। जो प्रेम गुप्ता राज्यसभा के सांसद हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी, इधर के मैसेज उधर, उधर के मैसेज इधर। क्या सारे संवाद खत्म हो गए? कोई पॉलिटिकल कट सी नहीं अब? देखिए, संवाद, क्योंकि अरुण जेटली का एक बड़ा कट था और अब लालू प्रसाद यादव परिवार की तरफ से भी कोई ऐसा इनिशिएट नहीं है कि कोई किसी तरीके का कोई सौरभ जी संवाद हो। क्योंकि प्रेम गुप्ता भी उस तरीके से पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो आरजेडी में उस तरीके के डिसीजन मेकर नहीं है। और लालू यादव से उनकी नजदीकियां तो हैं, लेकिन आज पार्टी में जिस तरीके से तेजस्वी यादव या अन्य लोग पार्टी को रन कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है बीजेपी चाहती है कि संजय यादव उनको रीच आउट करें। नहीं, बीजेपी नहीं चाहती है, कोई खुद से रीच आउट करना पड़ता है। यही मैंने कहा ना कि संजय यादव रीच आउट अगर वो संजय यादव करें, कोई भी नेता किसी से भी बात कर सकता है किसी भी विषय पे, बड़ी चीजों पे। लेकिन क्योंकि आपने अभी बिहार का जिक्र किया, तो उपेंद्र कुशवाहा भी अभी सरकारी घर में रह रहे हैं, उनसे भी नहीं खाली कराया गया। और कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में सांसद हैं, मंत्री नहीं हैं वहां, लेकिन वहां रह रहे हैं सरकारी बंगलों में। तो न्याय की अगर बात है तो सिर्फ लालू परिवार पर गाज नहीं गिरनी चाहिए, सब पे गिरनी चाहिए। गाज गिरे तो सब पे गिरे, लेकिन इसकी बड़ी मुझे जो ध्यान आता है दिल्ली की राजनीति में, नंद कुमार साहे जो छत्तीसगढ़ से सांसद थे, उनका बंगला 2009 के चुनाव के बाद खाली करा लिया था। साउथ एवेन्यू में उनका घर था, उसको खाली करा के उनका सामान बाहर रख दिया था। वो शुरुआत हुई। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो अंबिका सोनी का घर खाली कराया गया। वेंकैया नायडू ने कहा कि जो एलिजिबल नहीं है उनको बाहर जाना होगा। अंबिका सोनी क्योंकि अकबर रोड पे कुमारी शैलजा तमाम लोगों के घर खाली करा के उनको लोधी स्टेट भेजा किया गया। क्योंकि एक आपने क्योंकि टाइप 8, टाइप 7, टाइप 6, टाइप 5 जी भाई, इन बंगलों के जो जिक्र हैं वो ये हैं कि फर्स्ट टाइमर एमपी जो होते हैं उनको टाइप 5, अगर आप स्टेट किसी राज्य सरकार में तो आप टाइप 5 में जाएंगे सबसे पहले? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से सीधा जो है। अरे नहीं, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कोई संवैधानिक पद पर जाते हैं तब भी तो मैं वही कह रहा हूँ आपको। मैं ऐसा, मेरा कोई अभी मुझे नहीं लगता कि मेरा भविष्य में कोई ऐसा प्लान है और ना ही आगे होगा। लेकिन इतना जरूर है, राजदीप नाउ है, आंटी मिसिंग राजदीप राइट नाउ। अब मैं आप मुझसे क्यों राजदीप जी पे कहलवा रहे हैं? लेकिन क्योंकि टाइप 5 जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी है, एमपीज के लिए भी है, फर्स्ट टाइमर। लेकिन उसमें एक बड़े अगर आप देखेंगे तो क्लास पे जाता है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं तो आप टाइप 6, टाइप 7 पे आ सकते हैं। टाइप 7 जो है एमओएस के लिए है, यानी राज्य मंत्रियों के लिए हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टाइप 7, टाइप 8 की व्यवस्था है। मेरे ख्याल से जजेस जो हैं, खासतौर पे दिल्ली हाईकोर्ट जजेस वगैरह को भी टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, हाँ टाइप 7 है वैसे। लेकिन टाइप 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होगा। अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आप, हाँ, तो आपको टाइप 8 एलिजिबल है। वो अलग अलग क्योंकि यूडी मिनिस्ट्री के अंदर इसके अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। और अभी एक बड़ा अच्छा है कि जो मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य में, वो भी दिल्ली में अपना बंगला ले सकते हैं, उनको भी टाइप 8 बंगलो मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे पुष्कर सिंह धामी ने लिया हुआ है, हिमंता विश्व शर्मा ने लिया हुआ है, मोहन यादव को मेनका गांधी का घर मिला है, तमाम ऐसे लोग हैं। रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने लिया है। मुख्यमंत्रियों को देखिए मिलना भी चाहिए क्योंकि उनको सरकारी काम से इतना आना होता है। ये अभी इस सरकार में हुआ। अच्छा, हाँ, इससे पहले नहीं था इस तरीके से। सिर्फ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स को मिलता था, जो शीला दीक्षित को मिला हुआ था जनपद पे। जी जी। लेकिन आपने क्योंकि बंगलों की कहा कि कुछ कहानी मैं बता देता हूँ। एक शाहनवाज हुसैन है, एक नहीं, शाहनवाज हुसैन, सॉरी माफ कीजिएगा, शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिला, वो विधायक सांसद नहीं है, मंत्री नहीं, तो एक शाहनवाज हुसैन हो गए। सुनिए, वाह हिमांशु वाह। अरे सुनिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए नहीं, आज एक शाहनवाज हुसैन हो गए। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। शाहनवाज हुसैन है, जब वो पिछली बार आरजेडी और जेडीयू का पैक्ट हुआ था 2022 में, तो वो मंत्री नहीं रहे। उनको चिंता ये थी कि वो एमएलसी रहते हुए बिहार सरकार में मंत्री थे, और उनको ये डर था कि क्योंकि उनका घर ना खाली करा लिया जाए,
कैबिनेट रैंक का, स्टैंड रोड 15 नंबर शायद उनका घर है, अगर मुझे लगा संतोष जी करेक्ट कर दें, तो उनको भी ये डर था। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बंगलों में ही रहना चाहते हैं, लुटियंस में। नज़्मे हेपतुल्ला मंत्री से हटी और गवर्नर बनी, वो 3 मूर्ति लेन में रहती थी। उनसे कहा गया आप घर खाली कर दीजिए, वो घर खाली नहीं करना चाहती थी। बेनी प्रसाद वर्मा जी जो है वो राज्यसभा में आए थे, उनके लिए वो घर अलॉट हो गया, लेकिन वो खाली नहीं कर रही थी। कम से कम 1 साल तक वो खाली नहीं किया। अंत में मणिपुर गवर्नर सरकार के नाम पे एक तिलक लेन में जो है वो फ्लैट दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वहां शिफ्ट हो सकती हूँ, मेरा सामान। क्योंकि बंगले की राजनीति दिल्ली में है, गुलाम नबी आजाद अभी कहीं नहीं है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे उनको बंगले हैं। टाइप 8 बंगला है उसमें नॉर्थ एवेन्यू में पीछे। बंगले किस आधार पे मिलते हैं आपको मैंने बताया, सांसद के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे, या जस्ट वो जनरल पूल में है जो आपने बताया, जजेस हैं या आर्मी सर्विसेज के लोग हैं, या कैबिनेट रैंक का कोई पोर्टफोलियो उन्हें किसी कमीशन में या बोर्ड में मिलता है, उस आधार पे मिल सकते हैं। सुरक्षा के आधार पे भी आपको जो है बंगलो मिलते हैं। पर मोटे तौर पे ऐसा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, सुरक्षा के आधार पर जेड प्लस कैटेगरी या जेड कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको बंगलो मिल सकते हैं। MS बिट्टा को बंगला मिला हुआ है सर, क्योंकि वो आतंकवादियों की हिट लिस्ट में रहे हैं। जी, सुब्रमण्यम स्वामी 2016 में नॉमिनेट हुए राज्यसभा के लिए, लेकिन उससे पहले उन्हें पंडारा रोड पे Y+ सुरक्षा के आधार पर बंगला दिया गया था। अभी भी है उनके? अश्विनी मिन्ना नहीं, अब नहीं। वही मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी को इतना घेरने के बाद अभी भी अगर सुब्रमण्यम स्वामी के पास बंगला हो तो ये खबर है अपने आप में। नहीं, अश्विनी मिन्ना पंजाब केसरी अखबार के ऑनर थे, उनके पास लोधी स्टेट में बंगला था, क्योंकि उनके परिजनों की हत्या की सुरक्षा के आधार पर। प्रियंका गांधी को 1997 में जब एसपीजी प्रोटेक्शन मिला था, और वो बाद में खाली 35 लोधी स्टेट वाला बंगला था। बिल्कुल सर, वो 2019 या 20 में खाली अब हम आते हैं GM बालियोगी, गंती मोहन बालियोगी जी, जो स्पीकर थे और उनकी स्पीकर रहते हुए मृत्यु हुई। उनको आजीवन उनकी जो धर्मपत्नी है उनके नाम पर एक बंगला अलॉट किया गया है। उनके बेटे हरीश पूर्व उपराष्ट्रपतियों के भी परिजनों पत्नियों के लिए रहता है। नहीं, पत्नी नहीं, अगर पत्नी तो है ही, मैं उसी पे पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। GM बालियोगी जी की पत्नी को आजीवन जो है वो बंगला अलॉट है, जबकि उनके बेटे हरीश सांसद बन चुके हैं, उनको भी एक अलग बंगला अलॉट हुआ है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको सुरक्षा की दृष्टि से, और यही बात आरजेडी पूछ भी रही है, हाँ, कि ये आडवाणी और जोशी को फिर किस, मैं वही कह रहा हूं, जेड+, मायावती, उनको भी बंगला अलॉट है लोधी स्टेट में। तो ये आधार है। दूसरा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट के बाद टाइप 8 का बंगलो मिलता है, जब तक वो और उनकी पत्नी यानी स्पाउस उनकी हैं तब तक। किशनकांत शर्मा है, उनकी पत्नी को आज भी बंगला अलॉट है कृष्णा मेनन मार्ग पे। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति, कृष्णकांत शर्मा नहीं लिखते थे वो, कृष्णकांत, हाँ समाजवादी थे वो, सिर्फ कृष्णकांत लिखते। तो उनकी पत्नी को आज भी बंगला अलॉट है। हामिद अंसारी हैं जी। अच्छा, देखिए बंगले का जिक्र हो रहा है, पंकज और एक और चीज सर, सॉरी माफ कीजिएगा, लालकृष्ण आडवाणी और विजय कुमार मल्होत्रा एक घर में लगभग 30 साल रहे, पंडारा रोड पे, एक ही घर में ऊपर और नीचे। अच्छा, अभी देखिए बंगलों का जिक्र हो रहा है। पंकज जी, आपने लंबे समय तक लखनऊ से भी रिपोर्टिंग की है। 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, अखिलेश यादव सत्ता गंवाते हैं, और वो विक्रमादित्य मार्ग के जिस आवास पर रहते थे, 4 विक्रमादित्य मार्ग, हाँ, उनको वो खाली करने को कहा जाता है। जब वो खाली करते हैं उसके बाद, मतलब उसमें चूंकि एक जनहित याचिका भी थी, एसएन शुक्ला, उनका कोई एक एनजीओ था, लोक प्रहरी एनजीओ, हाँ, उसकी PIL पे रंजन गोगोई ने फैसला दिया था। तो उस फैसले की आज कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, सब पर आती है, और इसके बाद बड़ी न्यूज बनती है। और जब अखिलेश यादव और उनका परिवार 4 विक्रमादित्य मार्ग का बंगला खाली करता है, तो मीडिया टीम्स को वहां इनवाइट किया जाता है, और बीजेपी की IT सेल की तरफ से एक टर्म गढ़ दिया जाता है, टोंटी चोर, और इस पे अखिलेश यादव बहुत नाराज होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं और चैलेंज करते हैं और कहते भी हैं
कि सरकारें आती जाती हैं, जो अधिकारी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उस समय वो दो लोगों का नाम भी लेते हैं। एक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार और दूसरे उनके ओएसडी, वन ऑफ द ओएसडी अभिषेक, कि बाकायदा पत्रकारों को बुलाया गया चाबी सौंपने से पहले और सब दिखाया गया, और एक भी आरोप अगर प्रूव हो तो वो परिणाम भुगतने को तैयार हैं। वो स्टील की टोटियां लेकर भी आते हैं और बहुत इस बात पे नाराज भी होते हैं। और तब भी ये बात कही जाती है कि क्या प्रदेश में राजनीतिक शिष्टाचार खत्म हो गया है और वो इस लेवल पे आ गया है जहां एक दूसरे को इस तरह के तमगे दिए जाएं। पंकज जी, देखिए, मैं जब लखनऊ पहुंचा ना तो देखा एक एक मुख्यमंत्री या फिर ट्रस्ट के नाम पर ढेर सारे सरकारी बंगलों में लोग जमे हुए थे। आप जो बता रहे हैं, ये एसएन शुक्ला जी एक रिटायर्ड आईएएस थे, लोक प्रहरी, 2004 में वो गए कि भाई ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इनको किस नाते से सरकारी मकान मिलेगा आजन्म। ये कहानी शुरू की थी बहन जी ने, मतलब मायावती जी ने। ये बात साल 1997 की है। उन्होंने कैबिनेट से एक पास करा लिया कि भाई सबको एक एक सरकारी बंगला आजन्म मिलेगा। और मायावती जी ने 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए बिल्कुल फैग एंड में, ये बात होगी 2011 के दिसंबर में, अपने नाम पे एक ने दो सरकारी बंगले करा लिए, जिसमें बाद में शिवपाल यादव की पार्टी जो है उसका ऑफिस भी खुला था जी। तो वह यूं था कि इसके खिलाफ अखिलेश यादव ने 2016 में कर दिया कि भाई नहीं, उसमें एक उन्होंने कानून बना लिया, असेंबली में पास करा के कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास घर रहेगा। फिर से शुक्ला जी गए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, 18 में फैसला आ गया। तो 5 कालिदास मार्ग का जो बंगला है वो मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला है लखनऊ में। 4 कालिदास मार्ग का जो बंगला था सरकारी बंगला, उसमें राजनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते रहते थे। इसके अलावा कल्याण सिंह जी थे, तो कल्याण सिंह वाला बंगला छिला तो फिर उनके जो पोते हैं संदीप, इन सब ने अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया। एक फतेह बहादुर हैं, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री होते थे, उनके बेटे, उन्होंने ट्रस्ट के नाम पे, वीर बहादुर सिंह ट्रस्ट के नाम पे सरकारी बंगला रखा था। एक कुसुम राय हुआ करती थी राज्यसभा के सांसद, कल्याण सिंह जी की बड़ी करीबी, वो अपने पिता महात्म राय के नाम पे उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। ये जो आप कहानी बता रहे हैं कि जैसे ही हुआ कि वे 5 विक्रमादित्य मार्ग पर खुद मुलायम सिंह यादव रहते थे और अखिलेश यादव ने 4 विक्रमादित्य मार्ग, जैसा उनका अपना वो है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि व्हाइट रंग का एकदम बंगला होना चाहिए, व्हाइट हाउस की तरह। आप अगर उस घर में गए हो, मुझे मौका मिला तो बहुत शानदार तरीके से घर में 4 विक्रमादित्य मार्ग, जो बाद में उनको खाली करना पड़ा। मैं अभी जिस घर में अखिलेश जी रहते हैं उसमें गया हूँ। वो तो उनका अपना निजी घर पर वो विक्रमादित्य मार्ग पे ही है। विक्रमादित्य मार्ग पे ही उनका भी घर है, शिवपाल यादव का भी घर है, मुलायम सिंह यादव का भी घर है। तो मैं अभी वाले घर में गया हूँ। हाँ, तो इससे पहले जो घर खाली कराया गया था, जिसमें टोटी लेकर के आए थे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बड़े मन से उन्होंने बनाया था। घर का वो ना कि अच्छा घर हो, घर का मोह वाकई बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो आप बात सही कह रहे हैं कि पूरी मीडिया टीम को ले गया था, सबने दिखाया कि भाई पेड़ पौधे भी ले गए, गमले, एसी जो था वो भी नहीं था, टोटी तक भी नहीं थी, और पूरा एक सोशल मीडिया कैंपेन चला कि अखिलेश यादव टोटी चोर है, उनके तरह तरह के मीम आए। और उसके बाद एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वह क्या करने वाले हैं अखिलेश यादव पता नहीं, तो आए तो देखे दोनों हाथ में उनके स्टील की 2 टोटियां थी। जैसे मायावती ने एक बार नहीं नोटों की माला पहन ली थी, और नेक्स्ट डे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर नोटों की माला लेके आ गए। उसी टाइप का मामला था। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अगर वो साबित कर दे तो हम पेनल्टी के साथ हम ये देंगे। लेकिन बेसिकली एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज कही थी, मुझे ध्यान है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि ऐसी छोटी चीजें नशेड़ी चुराते हैं, और जब हम सत्ता में आएंगे तो पता करेंगे कि नशेड़ी अफसर कौन से हैं। ये भी कहा था उन्होंने गुस्से में। 2-3 अफसरों के बारे में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहते हैं। फिर 5 कालिदास मार्ग कैसे साफ कराया गया उनके आने के बाद, ये सब चर्चा करते रहते हैं। लेकिन बड़ा प्रसंग था। अब तो सबने घर खाली कर दिया है। राम प्रकाश गुप्ता हो गए, कल्याण सिंह हो गए, अखिलेश यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, कल्याण सिंह वाले उनके पोते रह रहे हैं। लेकिन ये सारा राजनाथ सिंह ने भी खाली कर दिया। उनके बेटे पंकज सिंह के नाम पर जो सरकारी मकान है उसमें वो जाते हैं बतौर मंत्री जो अलॉट है। ये क्या स्मोक था आपके चेहरे पर राजनाथ सिंह का जिक्र करते हो? क्या मेरा ये था क्योंकि उन्होंने बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों के जिक्र किया, मुख्यमंत्रियों का, राजनाथ सिंह। मैं दरअसल जो बात हिमांशु नहीं कहना चाह रहे, मैं कह देता हूं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश में रसूख बदस्तूर कायम है। तो जो बाकी नियम और नेताओं के लिए होते हैं, राजनाथ जी को उसमें वरीयता मिलती है। ये कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अरे तो ये बोल के कहिए ना, इसलिए मैंने कहा। नहीं, कुछ तो होगा ना कि आप जैसे अचानक से आप कूदे ना, तो वो नहीं, मैंने कूदा नहीं। अरे मैंने तो पहले ही मैंने तो सिर्फ जिक्र किया कि आप राजनाथ सिंह का नाम भूल गए।
इतना ही है उसमें, पहले ही और कुछ बोल नहीं चुका है। था, मैं क्यों भूलूंगा। नहीं, आपने राजनाथ सिंह और ने ये बात खाली भी कर दिया। और ये बात भी इस सब बार आपसे पिछली ये बार बात भी सब जानते हैं कि जब भाजपा 2017 में चुनाव लड़ने गई थी तो क्या राजनाथ सिंह से पूछा गया था सीएम फेस बनने के लिए? मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसाइड हुआ है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये डिसाइड करने का- प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जवाब मत नहीं, दो, मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल उससे ये पहले चर्चा मैं हुई थी। इसलिए कह रहा हूं आपसे, क्योंकि उसमें भूपेंद्र यादव और वेंकैया नायडू दो प्रवेशक बन के गए थे, और उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो चुकी थी सौरभ जी। नहीं, मैं नतीजे आने के बाद नहीं कह रहा नतीजे हूं, आने के बाद, मैं चुनाव से पहले कह रहा हूं। चुनाव से पहले तो ये शायद, चर्चा हुई थी कि आपके नेतृत्व में लड़ा जाए किनके? राजनाथ सिंह को सीएम फेस प्रोजेक्ट करते हुए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चर्चा हमारे पास तो खैर है इस नहीं। तरह की जानकारी। ये तो क्योंकि कहानी उस ये दिन आप इलाहाबाद की कार्यकारिणी से पहले की वो बात कर रहे हैं, जिसमें ये खबरें आई कि राजनाथ सिंह को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव में भेजा जाएगा, और तब वो गृह मंत्री थे। मुझे लगता है क्योंकि ना राजनाथ सिंह चाहते थे, ना कोई पार्टी ऐसा चाहेगी, क्योंकि तब श्योरिटी नहीं थी ना कि इतना बड़ा बहुमत आएगा। नहीं, एक और चीज- यूपी की सदारत कौन छोड़ता है महाराज? देखिए वो देखिए, मैं आप लोगों की तरह राजनीतिक रूप से अनुभवी तो नहीं हूं, नहीं, ऐसा नहीं, पर इस आप देश ज्यादा- में प्रधानमंत्री और अब इधर कुछ दिनों से गृह मंत्री को छोड़ के यदि देश में सबसे ताकतवर कोई पद है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद है। देखिए ये और अगर ऐसा नहीं होता, उत्तर प्रदेश का छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, तो तमाम कैबिनेट मंत्री 7 ताले लगा के ये हसरत पाले ना बैठे होते कि यार कैसे भी बदलाव हो और हम अपने स्टेट के सीएम बन जाएं। आप राज्य बताते जाइए, मैं मंत्रियों के नाम चलिए, मैं बताता आपसे- जाऊं। शिवराज चौहान जी से पूछ लीजिए ना, उनका दिल क्या एक कहता सवाल होगा। का जवाब, आपके ही सवाल का जवाब दे देता हूं। 2022 के कॉन्क्लेव में आज तक चैनल के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे गुजरात का, तो उन्होंने कहा मैं देश का गृह मंत्री हूं, जहां मेरे पास सारे मुख्यमंत्री मिलने आते हैं, मैं क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है जी, जो दूसरा- उन्होंने नहीं कहा होगा वो हम यहाँ दर्शकों को बता दें, ये नेता नगरी है कि मैं देश का गृह मंत्री हूं। आनंदीबेन पटेल मेरे खेमे की नहीं थी, वो हटी गई हैं गुजरात के मुख्यमंत्री पद से, मेरे अपने अब दिवंगत रूपानी जी आ ही गए हैं, तो मैं क्यों बनना चाहूंगा। आशय तो ये रहा होगा ना कि जब मैं यहीं पे बैठ के संचालित कर रहा हूं गुजरात की सरकार, तो मुझे क्या जरूरत है नहीं, कोई खुद ऐसा- जाके वहां देखिए, मुख्यमंत्री day to day बनने की। activity में पूरी तो कोई बात ऐसा बताया संचालित करिए नहीं। मैंने हिमांशु आपको जी। सिर्फ जवाब बताया। नहीं तो कि ये आपने हमारा आपका काम एक नहीं, राजनीतिक नहीं। पत्रकार के तौर पे अपने दर्शकों को तमाम बयानों के संदर्भ और उसके अंतर्निहित अर्थ बताना भी है। बयान तो हम पढ़ ही लेते हैं मैंने प्रेस इसीलिए कॉन्फ्रेंस आपसे अखबारों में। कहा कि कोई भी सरकार में किसी भी राजनेता का डे टू डे एक्टिविटी में तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता होगा। हाँ, कि अमल खट्टर साहब से पूछिए, या किनसे? खट्टर साहब से पूछिए, शिवराज चौहान जी से पूछिए कि आप यहाँ अच्छे लग रहे हैं या जहाँ थे पहले वहां अच्छे लग रहे थे। देखिए जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री थे, हाँ। जाना चाहते थे हिमाचल का मुख्यमंत्री बन के, जब जयराम ठाकुर का नंबर आया, खबर ब्रेक हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी नहीं, थी? केंद्र से मंत्री बन के जा सकते हैं आप, अध्यक्ष रहने के बाद, पार्टी जी। अध्यक्ष रहने के बाद। मुझे लगता है कि अब वो पार्टी क्यों अध्यक्ष जाएंगे भाई? हिमाचल अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, अब उनके कद के मैं हिसाब वही से। कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह नहीं, हम उससे तो क्या- पहले हाँ। 2016 से पहले पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रह लिए थे। इसीलिए, और वो जिस समय की आप बात कर रहे हैं वो गृह मंत्री थे। खैर, क्योंकि बंगलों की बात हो रही थी तो मैं एक और बात बता देता हूं। बताइए। शरद यादव वो 7 तुगलक रोड में रहते थे, उनके खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते उनको सस्पेंड उनकी किया गया। राज्यसभा चली गई थी। राज्यसभा चली गई, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि बंगला मेरे पास रहना चाहिए। उनको न सैलरी और बाकी पल्सेस जो है वो नहीं मिलते थे, लेकिन बंगला उनके पास रहा जब तक उनका टेन्योर था। ये देखिए, आपने जिक्र किया, अभी मैं चुनाव में सहरसा से जा रहा था पूर्णिया, तो रास्ते में मधेपुरा पड़ता है और रोड पर ही शरद जी का बंगला है और उस पर लिखा हुआ है मंडल मसीहा शरद यादव का आवास, ऐसे करके। और फिर उनके बेटे हैं शांतनु, मेरे ख्याल से टिकट मांग रहे थे मधेपुरा से इस बार, और फिर से चंद्रशेखर जी को टिकट दिया गया, वो जीते भी। और उनकी बेटी है सुभाषिनी, गुड़गांव रहती हैं शायद वो। हाँ, तो आपने बंगले का जिक्र किया तो मुझे वो बंगला याद। नहीं, एक और चीज है जो चिराग पासवान का आप जिक्र कर रहे थे। नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी और पशुपति पारस जब मंत्री बने केंद्र सरकार में, तो कैबिनेट की बैठक के बाद चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा कि पशुपति पारस जी को आप ये बंगला अलॉट कर दीजिए पुरी साहब। तो पशुपति पारस ने कहा देखिए ये मत करिए,
नहीं तो लोग ये भी बनाएंगे कि हमने भाभी को घर से बाहर कर दिया। और चिराग पासवान का जब बंगला खाली हुआ, उससे 2 दिन पहले चिराग पासवान एक बड़े नेता से मिलने गए, सौरभ जी, संसद में। उन्होंने कहा बताइए क्या काम है, क्या है। मंत्री साहब ने कहा बताइए बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर सब ठीक है। बोले नहीं नहीं बताइए। उतने में गौरव गोगोई आ गए, बोले देखिए दोनों कितने बड़े राजनीतिक विरासत के लोग हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि मेरा बंगला जो है वो बरकरार रह जाए, हम सांसद हैं दूसरी बार के। उन्होंने एक दूसरे बड़े मंत्री को फोन किया कि इनका बंगला जो है वो खाली नहीं कराया जाए, ये परिवार के लोग हैं। अगले ही दिन जो है चिराग पासवान का घर खाली हो गया और इसका बयान उन्होंने मीडिया पे आके दिया। नाम भी बताएंगे उन मंत्री का? हाँ, बड़े मंत्री का नाम अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह। ये नाम नहीं ले रहे हैं हिमांशु जी, दर्शकों के साथ भी थोड़ी वफादारी दर्शकों के साथ भी रखिए। और मेरे दर्शकों को सब जानने का हक है। राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को यह आश्वासन दिया था कि आप निश्चिंत रहिए, रामविलास जी वहां रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं। नाम क्यों नहीं लेते हो? मैं लेने ही वाला था, कहां लेने वाले? मैंने कहा कि चिराग पासवान का, मैं यही कह रहा था, चिराग पासवान का पॉलिटिकल इंटरप्रेटर जब मिल गया है हिमांशु जी को, तो उनको बताने की जरूरत क्या है? इतना बढ़िया से इंटरप्रेट कर देते हैं आप। चिराग पासवान ने नाम लिया था। तो मैं थोड़ा सा मैं बंगले पर थोड़ा सा बिहार पर लाना चाहता हूँ। मंगनीलाल मंडल से मेरी बातचीत हुई, बड़े नेता अभी मंगनीलाल मंडल जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक जमाने में इनका बहुत बड़ा कद था। कर्पूरी ठाकुर के जो प्रोटीज माने जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लीडर मंगनीलाल मंडल। उनकी जो वाक्पटुता, जो वाचन शैली है, वो कथी थी कर्पूरी ठाकुर से मिलती थी। अलग बात है, एक झंझारपुर से एक बार MP भी रहे। तो उनसे मेरी बातचीत हुई कि आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि जब 1 अन्य मार्ग कर्णांकित है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कर्णांकित कर दिया है, आप स्पीकर को कर्णांकित कर दिया है, आपने चेयरमैन काउंसिल को भी कर्णांकित कर दिया है, LOP को कर दिया है, तो इनको यही करने में आपको क्या दिक्कत है? नंबर 1। और दूसरी बात, जो टाइप की बात कर रहे थे कि बिहार में क्यों नहीं कैटेगराइजेशन हो सकता है? कोई भी फर्स्ट टर्म का है उसको मिल जाता है और उसकी तुलना 5 बार 6 टर्म का मिलना है। और एक बात याद रखिए कि आप कोर्ट का पढ़ रहे थे, उस कोर्ट के फैसले के कुछ ही दिन पहले जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार रिजाइन करते हैं 2014 की हार के बाद, वो अपने लिए कौन सा अलॉट करते हैं? 7 सर्कुलर रोड, जो कि लालू जी के आवास के आसपास है। 10 सर्कुलर के आपको उसी रोड में है। उसको पूरी तरह से बिल्डिंग को फिर से रिफर्बिश किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये वही जगह है जहां से प्रशांत किशोर रह करके और रणनीति बनाते हैं और 15 का चुनाव जीतते हैं। तो वहां तब तो नहीं था। तब आपने किस कैपेसिटी में लिया था, किसके अलॉट लिया था? तो आपने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के रूप में अलॉट करवा लिया था। तो ये कोई नियम नहीं है, सत्ता एकमात्र नियम है। उसी हिसाब से आपको बंगले मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो नीतीश कुमार की अपेक्षा होगी कि लालू जी का एक बार कॉल आ जाए। एक कॉल अगर चला जाएगा तो कोई, हम लोग जितना डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन के कोई मायने नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो डिफाइंस RJD ने दिखाया है, हो सकता है कि एकाक लेटर और निर्गत हो और एक फोन लालू जी का जाएगा नीतीश जी को, सारा मामला खत्म हो जाएगा। जी जी। लेकिन अच्छा, आप जिक्र कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, ये हमारी भी क्वेरी थी कि माधव श्रीहरि अने ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, बिहार के गवर्नर रहे हैं। तो जो आप बार बार एक अने मार्ग सुनते हैं, ये महाराष्ट्र की इस विभूति के नाम पर है। बापूजी अने भी उनको कहते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक शिष्य रहे हैं और उसके बाद गांधी जी के साथ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरी उत्सुकता थी, मैंने कहा शायद दर्शकों को भी ये जरूर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी सदस्य, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी सदस्य रहे हैं, बाद में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं। वो अन्य ANNEY नहीं है, अने हैं, अने ANEY। जी, एक अने। हाँ, यहाँ स्पेलिंग में जो इस तरह से अंग्रेजी कर दिया गया जैसे कि किसी अंग्रेज के नाम से है। जी जी, वो नहीं था जो आपने सही किया। बता दिया। सर्कुलर रोड को सर्कुलर रोड क्यों कहते हैं? क्या गोल है, क्या सर्कल में है, क्या है? उस जगह गोल चक्कर तो जरूर है। अच्छा। क्योंकि उस जगह से 4 रोड निकलता है। एक CM हाउस का बैकयार्ड और उसी सर्किल पर है, एक सर्किल पर, इसीलिए हो सकता है जी। इट इज बिटवीन 2 सर्किल्स। जी जी जी। एक चीज बड़ी अच्छी है, अगर संतोष जी बता दें। संतोष जी, जब नीतीश कुमार बंगला खाली करके गए थे और जितेंद्र राम मांझी एक अणे मार्ग पे रह रहे थे,
तो वो आम और लीची की भी लड़ाई हुई थी, जहां पुलिस के सिपाही आप लगा दिए बताइए, गए। भाजपा ने लड़ाई करवाई थी मांझी जी और नीतीश जी के बीच, आप बेहतर बताएंगे। बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हुई थी और ये भी आरोप लगा था कि सोफा उठा के चले गए। अब इसमें कितनी सच्चाई थे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह के आरोप लगे थे। अच्छा देखिए, तो क्योंकि देखिए जी प्लीज कंटिन्यू। 3-4 महीने और सौरभ, मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं बंगले की बात में, मुझे बंगले में रहने का सुख मुझे भी मिला है। बताइए। मैं जब मध्य प्रदेश में था, मैं बताता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे काम करती है। कितने पत्रकारों को, अखबार के संस्थानों को वहां बंगले अलॉट किए गए हैं। मेरी माता जी जब आई मुझसे मिलने के लिए, वहां भोपाल आई एक बार, मैं स्टेट्समैन का ब्यूरो चीफ था वहां। मेरे बंगले का एड्रेस था E4145 बंगलोज, पूरा नॉस्टैल्जिया है। तो मेरी माँ जब आई तो बोले कि अरे तुम्हारे पड़ोसी MLA, स्पीकर, यह कौन सा तुमको नौकरी मिल गया है? उनकी माँ, नौकरी तो वही है, ये स्टेट्समैन के नाम से अलॉट है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वहां सिर्फ स्टेट्समैन तो प्रतिष्ठित अखबार है, वहां ऐसे अखबारों को मिलता थे जलती आंखें, डम डम डिगा डिगा, इस तरह के अखबारों को भी बंगले अलॉट थे। तो ये सदा सहता थी अर्जुन सिंह के समय से, जो दिग्विजय सिंह के समय तक चला। ये कल्चर चंडीगढ़ में भी है, लखनऊ में, चंडीगढ़ का तो नहीं कर सकता मैं, चूंकि वहां रहा हूं। नहीं, मैं वहां पे रहा हूं दैनिक भास्कर में, तो इसलिए चंडीगढ़ का बता रहा हूं। चंडीगढ़ पंचकूला में भी ये कल्चर है। हाँ, तो वो मैं बंगला जब मुझे याद करता है ना, तो मुझे लगता था कि मैं 1 एकड़ में कैसा हो, एक आउट हाउस है, घर से बाहर निकलता था तो पूरा क्यारियां थी, डॉग यहाँ से वहां दौड़ता था। तो मुझे वो बंगला से लोग अभी भी याद है, E4145 बंगले न्यू मार्केट के पास। इसीलिए विद्वान कह गए हैं कि सर पे या तो आसमान की छतरी हो, या अपनी छतरी हो, या किराए की छतरी हो। सरकार की छतरी होगी तो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन सौरभ जी, एक चीज है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि आप अगर संसद सदस्य नहीं रहते तो 1 महीने में आपको खाली करना, 15 दिन, 1 महीना। अच्छा, मैंने 1 महीना। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने 1 महीने में रहते हुए बंगला खाली किया हो। जैसे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वो मंत्री नहीं थे, वो टाइप 8 बंगलों के लिए एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने बंगला खाली किया। और जब जेटली जी रहते कहाँ थे? वो तो अपने आवास में रहते थे, उन्होंने भाजपा को दे रखा था। मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब उनको अलॉट था किशन मेनन मार्ग पे। और जैसे ही हुआ उन्होंने खाली किया, उसके बाद क्योंकि वो सांसद थे तो उनको बंगला अलॉट हुआ था, जिस बंगले को बाद में अनुराग ठाकुर को मिला। अच्छा, जरा उन बंगलों का भी नाम बताइए। राहुल गांधी जी, उन्होंने भी 1 महीने में बंगले को खाली किया था। तमाम बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बंगले के लिए, उनके नाम भी तो बताइए जिनके बंगले दिल्ली में शादियों के लिए बहुत इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सज्जन कुमार का बंगला। पंकज जी, एक और चीज मैं कह रहा था, हिमांशु जी उसका जिक्र पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, हो सकता है संयोग हो कि जिन लोगों, या प्रयोग हो, हाँ, कि जिन लोगों को ना बंगला छूट गया, खाली करा गया, बहुत दुख था उसमें, वो रहना चाहते थे, वो सारे लोग आजकल बीजेपी या उसके आसपास है। चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर, वो तो चाहते थे कि चंद्रशेखर जी वाला घर उनको मिल जाए। हाँ हाँ। उसके बाद देखिए चिराग पासवान हो गए, जयंत चौधरी हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे माधवराव सिंधिया वाला बंगला उन्हें मिले, वो भी इधर नहीं, वो मिला बाद में। कब मिला? निशंक पोखरियाल मंत्री से हटे, सांसद हो गए, तो उनको कहा गया कि ये टाइप 8 बंगला है, एज ए XCM और सांसद आप टाइप 7 में रहेंगे, आपको ये बंगला खाली करना पड़ेगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो दोबारा बंगला अलॉट किया गया जी, बीजेपी के छतरी गाने। हाँ, अजीत सिंह का जिक्र जो है वो पहले ही कर चुके हैं। तो ऑपरेटिव पार्ट ये है कि जिनको सत्ता की मलाई भोगनी है उनको अपनी प्रतिबद्धता बदलनी नहीं, और सेकंड, अभी पार्टी उनके सब खून माफ कर देगी। नहीं, और अपोजिशन में भी हैं अगर राष्ट्रीय पार्टी के अपोजिशन में बता रहा हूं, और अगर आप बना के चलते हैं, अपोजिशन में भी हैं अगर आप फर्स्ट टाइम MP हैं, लेकिन आपके सत्ता प्रतिष्ठान से अच्छे संबंध हैं, जैसे उन सबको बंगला मिला है। जैसे और समाजवादी पार्टी एक सांसद वो ऑपरेशन सिंदूर में गए थे, वो उनको बंगला मिला है। ऐसे तो सबको फ्लैट मिलता है। आप राजीव राय की बात, अरे भाई मैं तो ऐसे बहुत नाम लेके बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, दूसरा एक और चीज है, क्योंकि बंगला अलॉटमेंट जो है उसमें एक और कैटेगरी है। यदि आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपको टाइप 7 बंगला अलॉट होता है। तो अखिलेश जी को मिला होगा फिर? अखिलेश जी क्योंकि सांसद है ना,
तो उनको तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी है ना। हाँ, तो वो टाइप 7 तो रहेगा, मुख्यमंत्री है तो टाइप 7 बंगला रहेगा उनको। अच्छा, हाँ। और अभी अरविंद मायावती जी को भी वैसे ही मिला होगा। हाँ। नहीं, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है शायद अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची, पर उन्होंने तो अपना बनवा भी रखा है ना। लेकिन अभी उनका अपना जो सरदार पटेल मार्ग पे एक बड़ी कोठी है। नहीं, वो वहां नहीं रहती है, अभी नहीं रह रही है, ये लोधी स्टेट पे रहती है। सरदार पटेल मार्ग पे उनके भाई रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो कोर्ट ही लड़ने गए कि मैं राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूं और मुझे बंगला मिलना चाहिए। हरकिशन सिंह सुरजीत रहे, सुरजीत सीताराम केसरी नहीं, पार्टी अध्यक्ष के तौर पे नितिन गडकरी को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह जब अध्यक्ष थे तो उनको अकबर रोड पे बंगला अलॉट किया गया था। तो ये भी एक है कि अगर आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपको बंगला मिलेगा। बढ़िया। तो बंगले की कहानी यहां पर समाप्त होती है।